दोस्तों जय भीम नमो बुद्ध है। मेरा नाम मिलेंद्र गौतम यूटीवी से और आज मैं आया हूँ विजयनगर गाजियाबाद में। जी हाँ, विजयनगर में एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 11 साल थी। जी हाँ, 11 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होती। 11 साल यूं ही दूध पीते पीते ही निकल जाते हैं। और 2 अप्रैल वो महासंग्राम वाला दिन था, 2 अप्रैल, जिस दिन बहुजन समाज के सभी लोगों ने बाहर निकल के एक अपनी एकजुटता दिखाई थी और उसी एकजुटता में शामिल होने के लिए 11 साल का निखिल बच्चा, जो कि 5वीं क्लास में पढ़ा करता था और नटखट था, बहुत हंसता था, खेलता था और जिद भी किया करता था। मेरे साथ उनके पेरेंट्स हैं, उनके पापा हैं जिनके राइट हैंड भी नहीं है, उनकी छोटी बहन है, भाई है, उनकी मम्मी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि निखिल ने कोई भी गलत काम नहीं किया था, पर फिर भी वो बेचारा शहीद हो गया। और शहीद की मैं आपको ये भी बता दूं कि जब विजयनगर चौक पे एक मोटरसाइकिल जलाई जा रही थी और कुछ लोग थे, उन्होंने उस मोटरसाइकिल पे पत्थर मारना जब शुरू किया तो टंकी फूट करके जो पेट्रोल पिचकारी बन के गिरा वो निखिल के ऊपर गिरा और वो जल के शहीद हो गया। मैं जानना चाहूँगा कि निखिल किस स्वभाव का था? आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं नीरज हूँ, निखिल का पापा जी। ठीक है। मैं था भी नहीं था, थोड़ा सा परेशान था। मैं तो हाथ की वजह से वैसे ही परेशान चल रहा था। बस स्कूल से आया ही था, वो आने के बाद वो तो इंगे तिंगे हो गया। बस उसी टाइम थोड़े 1 घंटे बाद हम पे खबर आई, मगर तेज़ था बस थोड़ा। जी। आप क्या काम करते हैं? मैं बिजली का काम करता हूँ सर। बिजली का काम? जी सर। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में। आपका छोटा भाई था? हाँ। आप कौन सी क्लास में? मैं BCA में BCA कर रहे हैं। स्टूडेंट। क्या नाम है आपका? राहुल दिवाकर। राहुल दिवाकर। आपका क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान। उनकी मम्मी से भी मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ, बात करने की कोशिश करते हैं हम। आपका नाम जानना चाहूँगा और निखिल के बारे में भी जानना चाहूँगा। मेरा नाम राधा है। निखिल मेरा बेटा बहुत अच्छा था, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था, इंजीनियर बनना चाहता था वो। उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे, मतलब कहता था मम्मी पापा को कभी परेशान नहीं होने दूंगा, हमेशा उनका ख्याल रखूँगा, हमेशा उनके साथ रहूँगा, कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो गलत हो। अपने मम्मी पापा का बहुत अच्छा नाम करूँगा, रोशन करूँगा। मम्मी मैं वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूँगा, ये बोलता था, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँगा एक दिन, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा और अपने किसी भी परिवार के मेंबर को दुखी नहीं होने दूंगा। बड़ा आदमी तो वो बन गया, एक भारत का शहीद कहलाया, पर दुखी करके चला गया। इस दुख को हम कम तो नहीं कर सकते, बांट सकते हैं बस। और इस दुख को बांटने के लिए हम यहीं विजयनगर में, गाजियाबाद के विजयनगर में एक उनकी मूर्ति लगाई जा रही है। और जैसे शहीदों की मूर्ति, फौजियों की मूर्ति जो होती है, उस तरीके से एक मूर्ति लगाई जा रही है। मैं पहले भी आपको बताता जा रहा हूँ कि 13 जनवरी रामलीला ग्राउंड नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है वो। और ये जो 13 शहीद हुए थे 2 अप्रैल को, उन लोगों की शहादत को वहाँ पर नमन किया जाएगा, याद किया जाएगा और सभी को वहीं से ही मूर्तियाँ वितरण भी की जाएंगी। क्या आप वहाँ पर मूर्तियों के लिए पहुँचेंगे लेने के लिए? बिल्कुल जाएंगे। कौन कौन आएंगे आपके यहाँ से? मेरी पूरी फैमिली जाएगी और जो मेरे साथ के लोग हैं उन्हें भी लेके आऊँगी, जो रिलेशन में रिश्तेदार हैं उन्हें भी लेके आऊँगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बालकराम बौद्ध जी भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। सर, पहले 11 लोग थे, फिर 2 लोग और पता चले, क्या ये संख्या और भी बढ़ सकती है क्या? देखिए, पहले जैसे 11 लोगों की जानकारी थी जी, तो जैसे ही हमने 11 लोगों का योजना बना के उनके इन्विटेशन देने का कार्य किया जी, तो जैसे हम मध्य प्रदेश में गए थे तो वहाँ पर मध्य प्रदेश में एक भीम सैनिक है, उनकी जानकारी मिली। वहीं से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि हमारा एक बच्चा गाजियाबाद से शहीद हुआ है। तो अभी ये संख्या 13 हो गई है जी। और यदि ये संख्या 13 भी हमारी जानकारी में है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज से अपील करूंगा कि कोई ऐसी जानकारी किसी के संपर्क में हो तो हमें अवश्य बताएं। हम तुरंत उनकी व्यवस्था, जो एक शहीद की सम्मान की व्यवस्था है, उनको व्यवस्था दी जाएगी जी। अगर कोई और भी शहीद सामने आता है तो कितने दिन में उसकी मूर्ति बन के तैयार हो जाएगी? देखिए, मूर्ति जो हमारा मूर्तिकार जो जयपुर में बना रहा है, वो कहता भाई आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम विदिन 15 डेज आपको मूर्ति उपलब्ध करा देंगे जी। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जितने लोग जेल में गए थे उन लोगों को भी वहाँ सम्मान दिया जा रहा है।
अगर जेल में गए हुए लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई तो आप उसको कैसे संभालेंगे? देखिए, बात तादाद की नहीं है, बात यह है कि जो बच्चे, जो युवा, जो भीम सैनिक उस दिन आंदोलन के लिए सड़कों पे उतरे अपने संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए, उनका हौसला बढ़े। और ये बात संभालने की नहीं है, ये बात समझने की है। दूसरी बात कि वो हज़ारों की संख्या में हम जानते हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम उनका सम्मान, उनकी हौसला अफजाई इस देश का संविधान दे के करेंगे। और इस देश का संविधान जिन हाथों में जाएगा वो इस देश के भविष्य भी हैं। तो ये एक भावुक क्षण होगा और भावुकता में अनुशासन भी होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। जी, मैं आपको कुछ टीम के मेंबर से और मिलवाना चाहूँगा। सर, वहाँ पर जितने भी लोग आएंगे, तकरीबन कितने लोग वहाँ पर पहुँचने की आशंका है? मैं समझता हूँ लाखों में हमारी संख्या होगी। और जहाँ तक भी है वो बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। हो सकता है मैदान भी छोटा पड़ जाए। जी। रामलीला ग्राउंड ही आपने क्यों चुना? क्योंकि हमें क्रिया की एक प्रतिक्रिया भी देनी है। और कहते हैं कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सूखे नहीं। तो ये जो 2 अप्रैल को इस सरकार ने, मनुवादी सरकार ने हमें जख्म दिए थे, उन जख्मों को हम नहीं चाहते कि भरे रहें या भरें, क्योंकि उन जख्मों को हम जिंदा रखना चाहते हैं। ये दर्द रखना चाहते हैं कि एक सरकार ऐसी आई थी जिसने हम सबको इकट्ठा किया था और हमारी तादाद इतनी है कि शायद रामलीला मैदान छोटा पड़ जाए, लेकिन फिर भी दिल्ली के आसपास एनसीआर में कोई इतना बड़ा मैदान नहीं था। इसलिए हमने उचित रामलीला मैदान को ही समझा कि हमारे लोग वहाँ थोड़ा आ जाएंगे, क्योंकि आसपास उससे बड़ा कोई मैदान नहीं है, वरना वहाँ लाखों से ऊपर लोग पहुँचेंगे। इसलिए रामलीला मैदान को चुना और ये जख्म हम भरने नहीं देंगे। जिनकी ये प्रतिमाएं बनी हैं, उनकी प्रतिमाएं इसलिए बनाई गई हैं ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उन प्रतिमाओं को देखकर शहादत के लिए हमेशा तैयार रहें। भविष्य में अगर फिर से भारत बंद करने की ज़रूरत पड़ी तो कल का नौजवान, आने वाला नौजवान आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। यानी 2 अप्रैल भारत बंद 2018 को भी फेल करे और एक नया इतिहास रचने के लिए इन शहीदों की प्रतिमाओं का वितरण किया जा रहा है। जी, मैं दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि 13 जनवरी को ये प्रोग्राम है और मैं जानना चाहूँगा कि अगर 13 जनवरी से पहले अगर 12 जनवरी को कुछ लोग अगर आ जाते तो उनके रहने खाने पीने की कुछ व्यवस्था की गई है? मैं बताना चाहूँगा, उनकी सभी व्यवस्था हमने की हुई है। हमने अम्बेडकर पार्क पूरा बुक किया हुआ है, अम्बेडकर भवन पूरा बुक किया हुआ है, सॉरी। और उसमें उनका खाने की व्यवस्था 5000 लोगों की हमने व्यवस्था की हुई है और लोग आएंगे भी, वहाँ रहेंगे भी। सारी व्यवस्थाएं हमारी पूरे तरीके से तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप 12 तारीख को भी पहुंचते हैं वहां पर तो अम्बेडकर भवन में आपके रहने, खाने, पीने, सोने का इंतज़ाम पूरा किया हुआ है। और 13 तारीख को रामलीला ग्राउंड दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बराबर में ही है वो। आप सभी लोग पहुँचें। मैंने आपको पहले भी यही बात कही थी कि अगर जो शहीद होते हैं उनको उनकी शहादत को हमें नमन करना चाहिए और उन्हें हमें याद भी करना चाहिए। और अगर आप असली बहुजन समाज के लोग हैं, उस रामलीला ग्राउंड में आप ज़रूर आएँ और इन शहीदों को नमन ज़रूर करें। इनकी शहादत फिजूल नहीं जानी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मिलेंद्र गौतम, कैमरा पर्सन निशा के साथ। जय भीम। जय भीम। जय भीम। हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए।